और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भारत बांग्लादेश की सीमा पर बंकर्स मिले हैं। नादिया जिले में बीएसएफ को कई बंकर मिले हैं। बंकरों के मिलने से एक्शन में आई है बीएसएफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर मिलते रहे हैं ऐसे बंकर और अब एक नया अपडेट है। इसमें पहली बार भारत बांग्लादेश की सीमा पर ये बंकर्स मिले हैं, क्योंकि अक्सर इससे पहले जब ये बंकर्स देखे जाते थे तो ये बंकर्स जो है वो भारत पाकिस्तान की सीमा पर मिलते थे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक इसी तरीके से भारत बांग्लादेश की सीमा पर भी ये बंकर्स मिले हैं। लगातार ये बंकर्स बनाए जा रहे हैं और ऐसे में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इन बंकर्स में वहां के सेना बल बैठे हुए हैं हथियारों से लैस होकर। तो ये बंकर अब एक बार फिर से नई चिंता दे रहे हैं भारत को और ऐसे में अब बांग्लादेश के जो मंसूबे हैं वो इन बंकरों से साफ नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की तैयारी बांग्लादेश कर रहा है। क्या वाकई में अब बांग्लादेश के साथ जो हल निकलेगा वो युद्ध के बाद ही निकलेगा क्या? भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों में लगातार ये खटास अब बढ़ती जा रही है। पिछले साल बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़कर भारत में शरण ली थी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार बनी, तब से भारत के साथ रिश्तों में तल्खियां बढ़ती नजर आ रही हैं। वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वहीं बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध प्रवेश अब चिंता का विषय बनी हुई है। तस्कर भारत से भी मवेशी के साथ सामानों की तस्करी करते रहे हैं। ऐसे में अब ये बंकर मिलने लगे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए लगातार यहाँ पर तल्खियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब भारत बांग्लादेश की सीमा पर ये बंकर मिले हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश ये कर क्या रहा है, क्या चाहता है बांग्लादेश, और क्या वाकई में ये एक रणभूमि को तैयार करने की साजिश है क्या बांग्लादेश की? क्या युद्ध की तैयारी कर रहा है? कहां पर कितने बंकर मिले हैं, विस्तार से जरा बताइए। हाँ, एकदम ही देखिए, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में जिस तरीके का तनाव का सिचुएशन तैयार हुआ है और ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर, उस बॉर्डर में अभी बंकर भी बरामद किया गया है बीएसएफ की तरफ से। जैसे कि बीएसएफ का सूत्र से खबर है कि नदिया डिस्ट्रिक्ट का कृष्णनगर जो बॉर्डर है, उस कृष्णनगर बॉर्डर में जो मजदिया गाँव है, उस मजदिया गाँव में दो घरों के अंदर में मिट्टी के नीचे दो बंकर मिला है। उस बंकर में बहुत सारे पैकेट बरामद किया गया है बीएसएफ की तरफ से। और बीएसएफ का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि पैकेट के अंदर बहुत सारे कफ सिरप, जो इलीगल कफ सिरप है, जो जिसको स्मगलिंग किया जाता है भारत में, वो कफ सिरप बरामद किया गया है। और बीएसएफ को ये भी इंफॉर्मेशन मिला है कि इस तरीके का बंकर नदिया जिला का जो कृष्णनगर बॉर्डर है, उस बॉर्डर में बहुत सारे जगह पर है और इसी का जो छानबीन वो बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर को सिक्योर करने का कोशिश बीएसएफ की तरफ से जिस तरीके से किया जा रहा है, ठीक उसी सिचुएशन में बीजेपी की तरफ से ये काम को रोकने का जो कोशिश वो भी लगातार किया जा रहा है। मगर ये जो सिचुएशन तैयार हुआ है, अभी जो दिखाई दे रहा है कि बंकर तैयार किया जा रहा है, तो सवाल इसी जगह में आ रहा है कि बंकर क्यों तैयार किया जा रहा है। जैसे बंकर आप जैसे बोल रहे थे कि पाकिस्तान भारत का जो बॉर्डर, उस बॉर्डर में जैसा बंकर दिखाई देता है, वैसा बंकर अभी बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में भी दिखाई दे रहा है। तो एकदम साफ है कि बांग्लादेश का जो नियत वो सही नहीं लग रहा है। बीजेपी की तरफ से बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का जो जीरो लाइन है, उस जीरो लाइन पर भी जो बंकर तैयार किया जा रहा है, ऐसा दावा भी जो गांव वाले हैं, भारत का जो गांव वाले हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से गांव वालों को प्रोवोक किया जा रहा है कि भारत का जो गांव वाले हैं, उनके जो सामान उसको चोरी किया जाए, जो खेती बाड़ी का जगह है उनको नष्ट कर दिया जाए। इस तरीके का बात भी बार बार से कहा जा रहा है विलेजर्स की तरफ से। ठीक इसी टाइम पर इस तरीके का बंकर के अंदर में इलीगल जो सामान, वो सामान बरामद होना, तो बीएसएफ के हाथ में जो इंफॉर्मेशन लगा है कि ये सामान बाहर से भी आ सकता है, ये सामान बांग्लादेश से भी तस्कर किया जा सकता है और ये सामान किसका है ये जानने का कोशिश बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। मगर बीएसएफ का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि ये दो बंकर मजदिया गांव से बरामद हुआ है, उस दो बंकर के अंदर में करोड़ों का जो कफ सिरप वो बरामद किया गया
गया है। करोड़ों रुपया का ये कफ सिरप उधर रखा हुआ था। इल्लीगल तरीके से बंकर तैयार करके ये रखा हुआ था। बंकर के ऊपर पूरा मिट्टी से बंकर को बंद करके रखा गया था और एक नॉर्मल घर के पीछे वाला जो हिस्सा उस जगह को इस्तेमाल किया गया था कि किसी को जानने का जरूरत ना हो, किसी कोई जान ना पाए, इसीलिए पूरा प्रिपरेशन लिया गया था। तो इसमें बीएसएफ को जो लगता है कि इसके साथ बांग्लादेश का कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर, उस बॉर्डर के सामने ये बंकर तैयार किया गया था। मगर इसी जगह से बीएसएफ का और ही एक सवाल है कि ये जो बंकर, ये बंकर क्या स्मगलर के लिए ही तैयार किया गया था, या तो स्मगलिंग का सामान रख के एक टेस्ट किया जा रहा था कि उधर दूसरा किसी चीज रखा जाए तो किसी के नजर में आएगा कि नहीं, इस तरीके का कोई